हम पढ़ रहे हैं डेसिमल एंड फ्रैक्शंस। इन टुडेज आवर टॉपिक इज़ डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल नंबर्स का डिवीज़न। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, 0.4 इज़ डिवाइडेड बाई 2। तो 0.4 को हम 4/10 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ एक डिजिट के बाद में पॉइंट है तो डिवाइड में 10 आ जाएगा। 2 डिजिट के बाद में पॉइंट होता है और डिवाइड में 100 आ जाता है। और 3 पॉइंट के बाद में अगर पॉइंट हो तो डिवाइड में 1000 आ जाता है। तो यहाँ एक डिजिट के बाद में पॉइंट था तो डिवाइड में 10 आ गया, और डिवाइड की जगह इनटू करते ही ये जो 2 है ये 1/2 हो गया। अब आप देखो तो 2 से 4 कट जाएगा बच्चों 2 टाइम। अब यदि 2 को 10 से डिवाइड करें तो 10 में कितने जीरो है? 1। तो एक डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा और जीरोस लगाते ही है, वो नॉर्मली एक चीज़ है। अब हम चलते हैं बच्चों इसके थर्ड क्वेश्चन पे। 2.48 डिवाइडेड बाय 4। तो 2.48 को 248 लिखते ही डिवाइड में कितना जाएगा? 100, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है तो डिवाइड में 100 आ जाएगा। डिवाइड की जगह इंटू लगते ही 4 चला जाएगा 1/4 में। अब आप 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 6 4 जा 24 और 4 2 जा 8। अब डिवाइड में कितनी जीरो है बच्चों? 100 में 2। तो यहाँ 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा तो 62 ये 2 है, यहाँ पॉइंट लग गया। अब जीरोस लगाते ही लगाते हैं, एक नॉर्मल बात है। अब प्यारे बच्चों थर्ड के बाद में मैं चलता हूँ फिफ्थ पे। uh, 651.2 डिवाइडेड बाई 4। तो प्यारे बच्चों 651.2 पॉइंट को हटाते ही डिवाइड में क्या आ जाएगा? 10। क्यों? क्योंकि यहाँ एक डिजिट के बाद में पॉइंट है तो 10 आएगा, और इनटू करते ही 4 का हो जाएगा 1/4। अब 4 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए बच्चों। 4 1 जा 4, 2 से 25 हो गया तो 4 6 जा 24, 11 हो गया तो 4 2 जा 8, 32 हो गया तो 4 8 जा 32। आप इसको 4 से डिवाइड करके देख लेना अलग पन्ने में, ये आएगा। तो ये बच्चों आया 1628। अब डिवाइड में क्या है? 10। 10 में कितने जीरो है? 1। तो एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दीजिए। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं बच्चों। मैं आपको अब बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। (0.80 डिवाइडेड बाई 5। 0.80 हो जाएगा 80/100। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 पॉइंट के बाद में जीरो है बच्चों, और इनटू करते ही 5 कहाँ चला जाएगा? 1/5 में। अब आप देखें तो बच्चों 5 से 80 जो है 16 टाइम कट जाएगा, तो 16/100 बचा। अब 100 में कितने जीरो है बच्चों? 2। तो यहाँ 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है, ये 1 डिजिट ये 2 डिजिट। अब यहाँ पॉइंट लग जाएगा और जीरो अनिवार्य रूप से लगाते ही हैं यदि कोई नंबर नहीं हो तो। इस प्रकार से आप बच्चों इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ। 52.5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 52.5। अगर पॉइंट को हटा दें तो ये 525 में इसको लिख देता हूँ। पॉइंट हटा दे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 10। क्यों? क्योंकि यहाँ एक डिजिट के बाद में पॉइंट है। और अब इनटू लगाते ये वाला 10 कहाँ चला जाएगा 1/10। तो बच्चों ये कितना हो गया 5/5/100। 100 में कितने जीरो है बच्चों 2। तो यहाँ 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा। ये 5.25 हो जाएगा। इसी प्रकार अब अगर हम चलें इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो 5 में आप देखिए 272.23 डिवाइडेड बाई 10 है। तो प्यारे बच्चों ये 272 और 23 पॉइंट हटाते ही आप ध्यान दीजिए पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है 2। तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 100। 2 डिजिट है 2 जीरो लग जाएंगे। और इनटू करते ही ये वाला कहाँ चला जाएगा 10 1/10 हो जाएगा। तो ये 272.23/1000 हो जाएगा। 1000 में कितने जीरो है बच्चों 3। तो यहाँ 3 डिजिट 1 2 3 के बाद में पॉइंट लग जाएगा। तो ये 27.223 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों हम अगर इसका 7th क्वेश्चन देखते हैं तो 3.97 डिवाइडेड बाई 10 है। तो प्यारे बच्चों इसको 397 लिखते ही डिवाइड में क्या आ जाएगा 100। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद में 2 डिजिट थे तो 2 जीरो वाला 100 बन गया। अब ये डिवाइड की जगह इनटू लगाते ही 10 कहाँ चला जाएगा 1/10। तो ये 397 बाई कितना हो गया 1000। इन दोनों को इनटू करने पर अब 1000 में कितने जीरो है 3 1 2 3। तो यहाँ 1 2 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा। तो 0.397। अब इसके पहले कोई नंबर नहीं हो तो हम 0 लगा देते हैं। इस प्रकार से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। बच्चों कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों हम। थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए फर्स्ट देखिए इसका 2.7 डिवाइडेड बाई 100। तो 2.7 को 27 लिखते ही डिवाइड में क्या जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक डिजिट है। और इनटू करते ही 100 कहाँ चला जाएगा 1 डिवाइड में। तो ये हो गया 27/1000। इन दोनों को इनटू करने पर अब 1000 में कितने जीरो है 1 2 3। तो यहाँ 3 डिजिट बाद में जीरो लगेगा। हमारे पास डिजिट 2 ही है तो तीसरे डिजिट के लिए 0 लगा के फिर पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के बाद में कोई नंबर हो तो 1 0 हम लगा देते हैं। इसी प्रकार प्यारे बच्चों इसका मैं 4th क्वेश्चन करता हूँ। 432.6 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 432.6 पॉइंट हटाते ही डिवाइड में आएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद में सिर्फ एक ही डिजिट है तो 1 0 वाला नंबर बनेगा। इनटू करते ही 100 चला जाएगा 1/100 में। तो 432.6/1000 हो जाएगा इन दोनों को इनटू करने पे। इसमें 3 जीरो है 1 2 3। तो 1 2 3 के बाद में पॉइंट लगेगा 4.326। इसी प्रकार प्यारे बच्चों में इसका 6th क्वेश्चन बताता हूँ। 98.53 डिवाइड
100। पहली चीज़ तो 98 53 पॉइंट हटाते ही डिवाइड में 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है 1 2, और इंटू लगाते ही ये वाला 100 भी डिवाइड में चला जाएगा 1/100। तो ये हो गया 9853/1000। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 जीरो है, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट के बाद में 0 लगेगा, तो 1 2 3 4, तो 0.9853। अब पॉइंट के पहले कोई नंबर नहीं हो तो हम 0 लगा देते हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप इसके बाकी क्वेश्चन कर सकते हो। 4 5 6 कल देखेंगे। आज के लिए काफ़ी है। धन्यवाद।